हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज दर्शन। आज आप लोग बताएंगे जितने भी छात्र छात्रा जो 11th बोर्ड में पढ़ते तो उन सभी छात्र छात्राओं जो आप लोग को चैप्टर नंबर 6 जो न्यायपालिका उसी समय आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो वीडियो को कृपया स्किप करके ना देखें, तभी आप लोग को क्वेश्चन को समझ आए कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। और आप लोग जितने भी हो सकते हैं अपने दबा के शेयर करें, जितने भी सारे दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करें और अपना एग्ज़ाम की तैयारी के क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से देख लें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में दीवानी तथा फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? तो आप लोग पहले तो उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है जिला सत्र न्यायालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में दीवानी तथा फौजदारी मामलों सुलझाने के लिए आप लोग को अपील जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय, तो इसका ये नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया लोकसभा। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पद जो कौन दिलाता है वो आप लोग को राष्ट्रपति दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी नंबर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 62, दूसरा ऑप्शन दिया 60, तीसरा ऑप्शन दिया 65, चौथा ऑप्शन दिया 63। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने का जो आयु है वो आप लोग को 65 वर्ष है। तो आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस कोष से दिया जाता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया आकस्मिक कोष, दूसरा ऑप्शन दिया संचित कोष, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो दिया जाता है वो आप लोग को संचित कोष से दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया अनुच्छेद 142, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 143, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 145, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 144। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सलाह दे सकता है? तो आप लोग को अनुच्छेद 143 दे सकता है। तो इसका आंसर बी नंबर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पहला आपको ऑप्शन दिया है ए नंबर 31, दूसरा ऑप्शन दिया 32, तीसरा ऑप्शन दिया 33, चौथा ऑप्शन दिया है 34। तो उच्चतम न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आप लोग को 34 है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 6 का डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया अनुच्छेद 124, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 125, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 123, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 122। तो उच्चतम न्यायालय के गठन का जो वर्णन होता है वो आप लोग को अनुच्छेद 124 में होता है। तो ये नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का रेट जारी करता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया अनुच्छेद 29, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 30, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 20, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 32। तो उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार की रक्षा जो करने के लिए अनुच्छेद जो 5 प्रकार का रेट जारी किया जाता है वो आप लोग को अनुच्छेद 32 में। तो डी नंबर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 65 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 62 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया 66 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों सेवानिवृत्ति होने का जो आयु है वो आप लोग को 65 वर्ष है। तो बी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन हल करता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया और राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन दिया संसद। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो उत्पन्न विवाद होता है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय में हल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ए नंबर राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11,
उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? पहला आप लोग 26 नवंबर 1950, दूसरा ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन दिया है 20 जनवरी 1950। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो किया गया वो आप लोग को 26 जनवरी 1950 से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दिया जिला सत्र न्यायालय, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अपील जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ए नंबर, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? पहला ऑप्शन दिया उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दिया उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन होने के रिट याचिका दायर करता है। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? पहला आप लोग राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया संसद। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग राइट आंसर है ए नंबर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया लोकसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग को डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, न्यायाधीश पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से संबंधित से लेकर भारत के संविधान में शामिल किया गया? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया फ्रांस, तीसरा ऑप्शन दिया रूस, चौथा ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो न्यायालय पुनर्विलोकन का अधिकार जो दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान को लेकर भारत संविधान का शामिल किया गया। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 का भी राइट आंसर आप लोग को डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रेट जारी कर सकता है? पहला आप लोग अनुच्छेद 226, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 225, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 232, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 224। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को हनन होने का 5 प्रकार का रेट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको पे नंबर अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय को कौन कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है? पहला आपको ऑप्शन दिया मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया प्रामदर्शशास्त्री क्षेत्राधिकार, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो उच्च न्यायालय में उपयुक्त सभी क्षेत्राधिकार को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग को डी नंबर राइट आंसर ए बी सी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच कौन करता है? पहला उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री। तो संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच जो करता है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? पहला आप लोग ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन दिया उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर पहली बार महायोग का प्रस्ताव संसद में कब लाया गया? पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1993, तीसरा ऑप्शन दिया है 1995, चौथा ऑप्शन दिया 1996। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो पहली बार जो आप लोग को महाभियोग का प्रस्ताव संसद लाया गया वो आप लोग को 1993 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, दूसरा ऑप्शन दिया आयोग होने के आरोप लगाकर, तीसरा ऑप्शन दिया उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग को प्रस्ताव के आधार पर लाया गया है आप लोग को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर और आयोग होने का आरोप लगाकर उपयुक्त दोनों से लाया गया। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 22 का राइट आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर आयोग का प्रस्ताव संसद द्वारा लाया गया था? आप लोग पहला ऑप्शन दिया वी रामास्वामी, दूसरा ऑप्शन दिया JS वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया PN भगवती, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग को संसद पर जो लाया गया था वो आप लोग को वी रामास्वामी को लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ए नंबर वी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर समानता किसकी नियुक्ति होती है? पहला ऑप्शन दिया उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की, दूसरा ऑप्शन दिया है कनिष्ठ न्यायाधीश की, तीसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो समानता जो थे आप लोग को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो ज़रूरत पड़ने पर उसे दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थानांतरित कर सकता है? पहला आपको ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा जो चल रहा था तो उसमें ज़रूरत पड़ने पर दूसरे न्यायालय का जो स्थानांतरित किया जाता है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 24 का बी नंबर राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला कौन करता है? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला जो करता है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय ने करता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद जो और गोपनीयता को जो शपथ दिलाता है वो आप लोग को राज्यपाल दिलाता है। तो बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो पद और गोपनीयता को जो शपथ दिलाता है वो आप लोग को राज्यपाल दिलाता है। 3 नंबर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के समस्त न्यायालयों को अशिक्षण निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? पहला आप लोग को ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को। तो भारत के समस्त न्यायालयों को अशिक्षण निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार जो आप लोग को बी नंबर का राइट आंसर हो आप लोग को उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में न्यायपालिका संरक्षण किस तरह की है? तो आप लोग पहला ऑप्शन है पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है आयताकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का न्यायपालिका संरक्षण जो किया गया वो आप लोग को पिरामिड से किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो नियुक्त करता है वो आप लोग को राष्ट्रपति करता है। तो ये नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का निर्धारण कौन करता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया विधानमंडल, दूसरा ऑप्शन दिया संसद, तीसरा ऑप्शन दिया राज्यपाल, चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन को निर्धारित जो करता है वो आप लोग को संसद करता है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। 33 उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ जहाँ पर स्थित है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया लखनऊ, तीसरा ऑप्शन दिया मुंबई, चौथा ऑप्शन दिया कोलकाता। उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जो स्थित है वो आप लोग को नई दिल्ली में स्थित है, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ए नंबर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया फातिमा बीबी, दूसरा ऑप्शन दिया आरती साहा, तीसरा ऑप्शन दिया अमृता प्रीतम, चौथा ऑप्शन दिया नजमा परवीन। तो उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो आप लोग को फातिमा बीबी ने बनी थी। क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग को राइट आंसर है ए नंबर फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 35 उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन था? पहला आप लोग ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा ऑप्शन है वाई की चंद्रचूड़, तीसरा ऑप्शन है PN भगवती, चौथा ऑप्शन है JS वर्मा। उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाला व्यक्ति जो आप लोग को वाई की चंद्रचूड़ है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है 2000 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन दिया 2002 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया है 2004 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया है 2005। तो झारखंड उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वो आप लोग को 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आप लोग बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, तो आप लोग हो सके तो अपना कॉपी में नोट्स करते जाए ताकि अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। क्वेश्चन नंबर 37 झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला ऑप्शन प्रभात कुमार, दूसरा ऑप्शन दिया विनोद गुप्ता, तीसरा ऑप्शन दिया प्रमोद देसाई, चौथा ऑप्शन दिया राजदीप शाह। तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो आप लोग को विनोद गुप्ता था। क्वेश्चन नंबर 37 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को हल कौन करता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो उत्पन्न विवाद होता है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय ने हल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद को कौन दूर करता है? पहला का आप लोग को ऑप्शन दिया उच्चतम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद को जो दूर करता है वो आप लोग को उच्चतम न्यायालय करता है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 उच्चतम न्यायालय का कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया था? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा ऑप्शन दिया फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा ऑप्शन दिया जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई। उच्चतम न्यायालय का ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्य है राष्ट्रपति के रूप में संभालता था, आप लोग को मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभालता था। आज का क्वेश्चन है तो जो आप लोगों को जितना भी बताया आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस को जो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को 11th क्लास में जितने भी छात्र पढ़ते थे उन्हें दबा कर शेयर कर ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। हम आप लोग को हर चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं और आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा आप लोग को फरवरी या मार्च में ले जाए और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके जितना हम वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो ज़रूर से सारा वीडियो देखें ताकि आप भी आप लोग समझ जाए कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा और आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ताकि कोई आप लोग को दिक्कत ना होता। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।